हेलो एंड वेलकम बैक टू ACT क्लासेस। सो दोस्तों, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू को कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर में हम सबसे पहले बात करेंगे अच्छाबल गार्डन की। तो सबसे पहले हम इस अच्छाबल गार्डन को ज़रा देख लेते हैं। सो अच्छाबल गार्डन बेसिकली क्या है दोस्तों, एक छोटा मुगल गार्डन है। इट इज़ ए स्मॉल मुगल गार्डन जो कहाँ पर लोकेटेड है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अच्छाबल टाउन में लोकेटेड है बेसिकली। ओके, सो जहाँ तक इसको बनवाने की बात आती है तो इसको किसने बनवाया, इसको 1620 AD में कौन बनाते हैं, इसको नूर जहाँ बनवाती हैं। ठीक है, नूर जहाँ के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। जब हम नूरी छम के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि नूरी छम का नाम जो है वो क्वीन नूर जहाँ के नाम पर पड़ा है, जो कि एम्परर जहांगीर की वाइफ थी। तो इसी तरह 1620 में वही नूर जहाँ इस मुगल गार्डन को बनवाती हैं। एंड देन 1634 से लेकर 1640 तक शाहजहाँ की बेटी, जिसका नाम जहाँ आ रहा था, वो इसको रिमॉडल करवाती है। ठीक है, बस इसको ऐसे याद रख लीजिए, ऐसे इस किस्म के फैक्ट्स इतने डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, सो 1634 से लेकर 1640 तक जहाँ आरा जो है इसको रिमॉडल करवाती है। बाद में आगे चलकर गुलाब सिंह, जो कि डोगरा डायनास्टी के रूलर थे, वो इसको रीबिल्ड करवाते हैं। ठीक है, ही रीबिल्ड्स दिस अच्छाबल गार्डन। तो ये थी इसके बारे में कुछ चीज़ें इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब अगर हम मेन अट्रैक्शंस की बात करें तो इसकी मेन अट्रैक्शन हो जाती हैं ये वाटरफॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाटरफॉल जो है इसका पानी जमा होगी एक पूल में जमा हो जाता है। ठीक है, इट्स लाइक अ पूल और ए पॉन्ड, तो यहाँ पर जमा हो जाता है। दिस इज़ वन अट्रैक्शन। फिर हर किसी मुगल गार्डन की तरह यहाँ आपको लॉफ्टी चिनार के ट्रीज देखने को मिलेंगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर अट्रैक्शन। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छाबल स्प्रिंग आपको देखने को मिलता है। सो अच्छाबल स्प्रिंग जो है दोस्तों, इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि अच्छाबल स्प्रिंग जो है ऐसा माना जाता है कि इट इज़ बेसिकली द रीअपियरेंस ऑफ ए पोर्शन ऑफ ब्रिंगी रिवर। क्या मतलब है इसका दोस्तों, जो ब्रिंगी रिवर है साउथ कश्मीर की एक रिवर है। तो ऐसा होता है कि एक पहाड़ी के पास, ठीक है, वानी दिवलगाम एक जगह है जहाँ पर ये ब्रिंगी रिवर जो है इस पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ी गैप है, उसमें सारी की सारी जो है वो गायब हो जाती है। ठीक है, ये ब्रिंगी रिवर की बात हो रही है। सो इस वानी दिवलगाम एरिया में, इस फिशर में ये पानी गायब हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो अच्छाबल स्प्रिंग है, ठीक है, जो अच्छाबल स्प्रिंग है वो यही ब्रिंगी रिवर का पानी जो है इसका कुछ पोर्शन इस अच्छाबल स्प्रिंग में रीअपियर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। तो हमने क्या चीज़ें सीखी, तो इसको प्लेस ऑफ द प्रिंसेस कहा जाता है। ठीक है, अच्छाबल गार्डन को कहाँ पर लोकेटेड है, अच्छाबल टाउन अनंतनाग में लोकेटेड है। इसको किसने बनवाया, इसको 1620 AD में नूर जहाँ ने बनवाया, जो कि जहांगीर की वाइफ थी। राइट, फिर 1634 से लेकर 1640 के बीच में जहाँ आरा ने इसे रीमॉडल करवाया। ओके, रीमॉडल करवाया और उसके बाद गुलाब सिंह जो थे, महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने इसको रीबिल्ड करवाया। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ ये एक पब्लिक गार्डन है जहाँ को आप विजिट कर सकते हैं। तो मेन अट्रैक्शंस की जहाँ तक बात आती है तो एक वाटरफॉल है एज अ मेन अट्रैक्शन। ठीक है, देन द लॉफ्टी चिनार ट्रीज एंड देन दिस अच्छाबल स्प्रिंग, ये इसके मेन अट्रैक्शंस में आ जाते हैं। सो विद दैट वी कंप्लीट अच्छाबल गार्डन। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट साइट की तरफ, विच इज़ अमरनाथ केव। चलिए दोस्तों, अब हम अमरनाथ केव के बारे में पढ़ते हैं। अब अमरनाथ केव के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, सो ये अमरनाथ यात्रा जो है दोस्तों, ये सबसे पहले ये कौन से महीने में होती है, ये ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर अगस्त में होती है, जुलाई अगस्त। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा महीना है, इट इज़ दी श्रवणम मंथ। ठीक है, और द सर्वनम मंथ। आई मिस प्रोनाउंसिंग दिस, ठीक है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हिंदूज इसको एक्चुअली प्रोनाउंस कैसे करते हैं। सो सर्वनम मंथ में या श्रवणम मंथ में जो है ये यात्रा की जाती है। सो दिस केव इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, इसमें लोग जो हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो आते हैं इस लिंगम, इस शिवलिंगम की पूजा करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज आइस लिंगम। ये बेसिकली क्या है, दीज आर आइस स्टेलेग्माइट्स। ओके, दीज आर आइस स्टेलेग्माइट्स। और इसके अंदर एक तो बहुत बड़ा लिंगम है जो कि आइस लिंगम रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड शिवा को, और दो छोटे और लिंगम्स भी हैं। ठीक है, वन रिप्रेजेंट्स गॉडेस पार्वती और दूसरा रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड गणेशा। ठीक है, लॉर्ड गणेशा। सो गॉडेस पार्वती जो कि वाइफ है लॉर्ड शिवा की, और लॉर्ड गणेशा जो कि उनके बेटे हैं। सो दो छोटे स्टेलेग्माइट्स, आइस स्टेलेग्माइट्स और लिंगम्स, दे रिप्रेजेंट दीज टू। ठीक है, और जो बड़ा लिंगम है, आइस लिंगम है, वो लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं।
सो लाइक आई सेड, इट इज़ द प्लेस जहाँ पर लॉर्ड शिवा ही टोल्ड अबाउट द सीक्रेट ऑफ लाइफ टू हुम, टू गॉडेस पार्वती। ठीक है, तो ये जो यात्रा है सेंट्रल बोर्ड मिलकर करवाती है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ। सो इट हैपन्स विथ कोलैबोरेशन ऑफ बोथ, ठीक है, कोलैबोरेशन से करते हैं। अब और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। हालांकि इतनी सारी स्टोरीज हैं इसके अमरनाथ केव के बारे में और इतनी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि अगर हम अमरनाथ केव के बारे में पढ़ने लग जाएं तो 1 घंटे का लेक्चर तो बस इसी पे बन जाएगा। बट हाउ विल कीप इट, एग्ज़ाम के रिलेटेड ही हम स्टफ़ जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड ही पढ़ते हैं, और यहाँ वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिल जाए तो हम डिस्कस करेंगे। सो अ लेजेंड हैज़ इट कि एक मुस्लिम शेफर्ड थे, ठीक है, एक मुस्लिम शेफर्ड थे जिनका नाम था बुटा मलिक। ठीक है, फिर आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताते हैं कि मैम ये भी आएगा एग्जाम में। अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें बस किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करने के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको शिवखोरी में केव के कुछ डायमेंशंस भी बताए थे कि वो 200 मीटर लॉन्ग है और उसकी विड्थ हाइट भी बताई थी, बट दैट डजंट मीन कि हमको अब केव के डायमेंशंस याद करने बैठ जाना है। सो द सेम वे अब इस वाली स्टोरी को आपको कोई नहीं पूछेगा, बट जस्ट टू बिल्ड अ स्टोरी। सो ऐसा कहा जाता है कि बुटा मलिक एक मुस्लिम शेफर्ड थे। ठीक है, एक स्टोरी ऐसी है कि वो एक मुस्लिम शेफर्ड थे और एक बार ऐसा हुआ कि उनको एक साधु ने, ठीक है, उनको एक साधु ने एक बोरी दे दी। ठीक है, एक बोरी दे दी। किस चीज़ की बोरी? कोयले की बोरी दे दी। अब ये कोयले की बोरी लेकर बुटा मलिक पहुंचे अपने घर, और घर पहुंच के क्या देखते हैं कि ये बोरी कोयले की तो है ही नहीं, इसमें निकलता है गोल्ड। अब बुटा मलिक इतने खुश हो जाते हैं और इतने ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं कि वो इसी जगह पे जहाँ पर इनको ये साधु मिले थे वहाँ पर जाते हैं इनको शुक्रिया बोलने के लिए, इनको थैंक करने के लिए। बट उस साइट पर जाकर उन्हें वो साधु मिलते ही नहीं। ठीक है, लेकिन उस साइट पर उनको मिलती है ये केव, एंड प्रेजेंट डे में यही वो जगह है जहाँ पर पिलग्रिमेज बेसिकली होती है। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी, एंड इवन टू दिस डेट जो डिवोटीज चढ़ावा देते हैं या कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन बुटा मलिक के डिसेंडेंट्स को जाता है। ऑफ कोर्स अ पोर्शन गोज ऑल्सो टू द बोर्ड जो मैनेज करते हैं श्राइन को, बट अ पोर्शन ऑल्सो गोज टू द डिसेंडेंट्स, जो बुटा मलिक के डिसेंडेंट्स हैं उनको भी कुछ पोर्शन इस डोनेशन का दिया जाता है। सो दिस वॉज बुटा मलिक्स स्टोरी। सो हमने अमरनाथ केव के बारे में क्या पढ़ा? दैट इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, ये लिदर वैली के फादर एंड में लोकेटेड है। ठीक है, लिदर वैली के फादर एंड में लोकेटेड है। तो ये फैक्ट हम डिस्कस किया दैट हियर लॉर्ड शिवा टोल्ड अबाउट द सीक्रेट ऑफ लाइफ टू गॉडेस पार्वती, और सेंट्रल गवर्नमेंट और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड मिलकर इस यात्रा को कंडक्ट करवाती है। कौन से महीने में? इट इज़ द मंथ ऑफ सरवना, ठीक है, और श्रावण, हावेवर यू प्रोनाउंस इट, जुलाई से जो कि अगस्त महीने तक होता है। ओके, सो जब इस यात्रा की शुरुआत होती है तो शुरुआत किससे होती है? उसे हम कहते हैं प्रथम पूजन। ठीक है, प्रथम पूजन से इस पिलग्रिमेज की शुरुआत होती है। ओके, और इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए टूरिस्ट को क्रॉस करना पड़ता है महागुनास माउंटेन और महागुनास पास। ठीक है, सो महागुनास पास को उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। यात्रा की शुरुआत होती है प्रथम पूजन से। ठीक है, और यात्रा कौन से महीने में होती है? शरवना महीने में होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपको अमरनाथ केव के बारे में याद रखने हैं। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी राज तरंगनी है जो कि कल्हना पंडित ने लिखी है, उसके बारे में जब अमरनाथ के बारे में मेंशन आता है तो हाउ इज इट मेंशन? इट इज मेंशनड एज अमरेश्वरी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सो इट इज मेंशनड इन राज तरंगनी एज अमरेश्वरी, जस्ट नो दैट। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट अमरनाथ केव। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट साइड विच इज अवंतीपुरा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अवंतीपोरा की। सो अवंतीपोरा बेसिकली, या अवंतीपोरा या अवंतीपुर, ये क्या है? इट इज़ ए टाउन विच इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। ठीक है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये रिवर झेलम के बैंक्स पर लोकेटेड है। सो इट इज़ ए टाउन विच इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, अब ये जो अवंतीपुरा का टाउन था, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अवंती वर्मन। ठीक है, अवंती वर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ द टाउन ऑफ अवंतीपुरा। अब ये अवंती वर्मन कौन थे? ये फर्स्ट रूलर थे उत्पला डायनास्टी के। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ उत्पला डायनास्टी। ठीक, तो इन्होंने नींव रखी टाउन ऑफ अवंतीपुरा की। तो इनका जो बेसिकली रूल रहा, इट वॉज फ्रॉम 855 टू 883 AD। ठीक, सो ये जो अवंती वर्मन थे, इन्होंने एक हिंदू टेम्पल बनवाया अवंतीपुरा में, जो कि गॉड
विष्णु को डेडिकेटेड था। इस टेम्पल का नाम था अवंती स्वामिन, ठीक है, अवंती स्वामिन, अब यहाँ वी लिख लीजिए, सो इट इज अवंती स्वामिन। सो दिस टेम्पल, अवंती स्वामिन टेम्पल वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इस टेम्पल को अवंती वर्मन ने कब बनवाया, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिफोर ही बिकेम अ किंग, ठीक है, इसको बनवाया गया उनके किंग बनने से पहले, एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू हूम, टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है। सो आफ्टर ही बिकेम अ किंग उन्होंने और एक टेम्पल बनवाया जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था, ठीक है। ये आजकल के टाइम में कुछ ऐसे दिखता है। सो इट वॉज कॉल्ड द टेम्पल ऑफ अवंतीश्वरा, ठीक है। अवंतीश्वरा का टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था, सो इट वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सो दीज टू टेम्पल्स आर द फेमस टेम्पल्स ऑफ अवंतीपुरा टाउन। एक तो अवंती स्वामिन, ठीक है, अवंती स्वामिन विच वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, एंड अवंतीश्वरा और अवंतीश्वरा विच वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक। सो देन मिडिल एजेस में दे वर डिस्ट्रॉयड, दीज टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, बट इन अर्ली 20th सेंचुरी जो आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी थे, ठीक, दयाराम साहनी थे, तो उन्होंने इनको एक्सकेवेट किया था इन साइट्स को। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस साइट, ठीक। सो डिफरेंट एक्सकेवेशंस जो हुई इस साइट पर, उनमें काफ़ी एंटिक्विटीज़ मिली, काफ़ी सारे कॉइन्स मिले जो इंडियन, चाइनीज़ और मुस्लिम डायनेस्टीज़ को बेसिकली बिलोंग करती थी। सो दैट इज़ इट दैट यू नीड टू नो अबाउट अवंतीपुरा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टूरिस्ट साइट की तरफ, जिसे हम कहते हैं बड़शा टूम। अब बड़शा टूम कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों? ये लोकेटेड है श्रीनगर में, ठीक है। सो बड़शा टूम की जहाँ तक बात आती है, तो पहले हम कश्मीर में बड़शा किसे कहा जाता है? बड़शा जो कि बेसिकली निकलता है फ्रॉम टू वर्ड्स, बोड़शा, ठीक है। बोड़शा मतलब, बोड़ मतलब कश्मीरी में बिग, और शाह का मतलब किंग, सो बिग किंग, और बोड़शा के नाम से ही फिर ये बड़शा हो जाता है, ठीक है, बड़शा टूम। सो बड़शा किन्हें कहा जाता था? बड़शा कहा जाता था सुल्तान जैनुल आबिदीन को। सुल्तान जैनुल आबिदीन जो कि शाहमीरी डायनास्टी को बिलोंग करते थे, ओके। सो ही बिलोंग्ड टू शाहमीरी डायनास्टी। आपने कश्मीर में मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें आप पढ़ते हैं उत्पला डायनास्टी आपने पढ़ी होगी, आपने शाहमीरी डायनास्टी के बारे में पढ़ा होगा। उसी शाहमीरी डायनास्टी को बिलोंग करते थे सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है, और इन्हीं का नाम बड़शा रखा गया था। इन्हीं कॉमन लोग जो है वो बड़शा के नाम से जानते थे। अब दोस्तों, ये जो टूम्ब है, बड़शा टूम्ब है, ये किसने बनवाया? इस बड़शा टूम्ब को सुल्तान जैनुल आबिदीन ने खुद से बनवाया। अब ये कैसी बात हुई कि इंसान का टूम्ब खुद ही थोड़ी इंसान बनाएगा? दैट मीन्स ये इसका कुछ खास पर्पस था। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने ये अपनी मदर के लिए बनवाया था, ठीक है। सो डोंट गो बाय इट्स नेम। हालांकि जो सुल्तान जैनुल आबिदीन है उनको भी बरी किया गया है वहीं पर, बट इसको बनाया किस पर्पज से गया था? इट वॉज फॉर हिज मदर, ठीक है, ये उनकी मदर के लिए बनवाया गया था। तो इट हाउसेज बेसिकली द लास्ट रिमेन्स ऑफ हिज मदर, ठीक है। सो सुल्तान जैनुल आबिदीन के बारे में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ, हालांकि ऑलरेडी आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बट क्विकली हम थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये शाहमीरी डायनास्टी के मोस्ट एबल रूलर माने जाते हैं। इनका रूल लगभग 50 ईयर्स तक रहा, ठीक है, और इनको अपने जस्ट रूल, अपने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए बड़ा माना जाता था, ठीक। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर में जो ये शाहमीरी डायनास्टी थी, इसको एक हिसाब से जब सुल्तान जैनुल आबिदीन का रूल था, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई। रिलीजियस टॉलरेंस की जहाँ तक बात है, वो बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट महाभारत एंड जो कल्हना पंडित ने लिखी है राजतरंगिणी, इनफैक्ट उनको भी ट्रांसलेट करवाया गया पर्शियन लैंग्वेज में उन्हीं के ऑर्डर से, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ की नींव रखी, बहुत सारे ब्रिजेस बनवाए, बहुत सारे कैनाल्स डिग करवाए इरिगेशन के लिए, एंड ऑल्सो उन्होंने एक किचन बनवाया हिंदू पिलग्रिम्स के लिए। उन्होंने एक रॉयल किचन बनवाया, ठीक है, एक रॉयल किचन बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? रैनावारी में बनवाया था। और आप में से जो उस एरिया में रहते हैं, इवन श्रीनगर में रहने वाले लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस रॉयल किचन को हम क्या कहते हैं? इसे जोगी लांगर कहते हैं, ओके। सो इट इज़ कॉल्ड एज जोगी लांगर। तो इन्होंने एक रॉयल किचन बनवाया था हिंदू पिलग्रिम्स के लिए, जो कि रैनावारी में है और जिसे जोगी लांगर कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्हें जैसे मैंने कहा बहुत सारी सिटीज़ की नींव रखी, जिसमें जैनापुर, जैनापोत, जैनागीर आते हैं। और उन्होंने श्रीनगर का सबसे पहला वुडन ब्रिज जो है वो भी बनवाया, ठीक है। उस ब्रिज का नाम क्या है? आप गेस कीजिए और मुझे बताइए। तो उस ब्रिज का वैसे मैं वैसे ही बता दूंगी, बट इट इज़ द ब्रिज विच इज़ जैना कदल, ठीक है। तो जैना कदल वॉज द फर्स्ट वुडन ब्रिज ऑफ श्रीनगर, ठीक है, फर्स्ट वुडन ब्रिज जो यहाँ पर श्रीनगर में बनवाया गया, ये भी इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुल्तान जैनुल आबिदीन के बारे में। तो अब अगर हम मकबरे की बात करें, बड़शा टूम की बात करें, तो ये है बड़शा टूम, ठीक है। सो इट इज़ ए 5 डोम्ड स्ट्रक्चर,
ठीक है, एक 5 डोम्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि सबसे बड़ा टोम ये बीच वाला सेंट्रल टोम है और 4 टोम्स जो है वो छोटे छोटे। सो इट्स अ 5 डोम्ड स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एज इफ ये बाइजेंटीन एम्पायर से लिया गया हुआ है। ठीक है, इट रिजेंबल्स स्ट्रक्चर जो कि बाइजेंटीन एम्पायर में बनाए जाते थे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब जो ये बर्शा टूम्ब है, यहाँ पर एक सामने आप ग्रेवयार्ड देखते हैं जहाँ पर कॉमनर्स दफन है। ठीक है, सो आप देखते हैं एक, लेट मी सी इफ देयर इज अ पिक्चर ऑफ इट। यस, सो एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पर कॉमनर्स दफन है और फिर इस ग्रेवयार्ड को जहाँ पर कॉमनर्स है इसको सेपरेट करता है एक वॉल जिसको हम कहते हैं एनक्लोजिंग वॉल। इस एनक्लोजिंग वॉल से क्या होता है, कॉमनर्स के लिए जो ग्रेवयार्ड है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द ग्रेवयार्ड विच वॉज सपोज टू बी फॉर द रॉयल्स। ठीक है, रॉयल्स को यहीं पर दफन किया जाता था। एंड इन फैक्ट जो बर्शा है या सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन है वो भी इसी रॉयल सिमेट्री में दफन है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी इसके बारे में, दैट बर्शा टूम जो है इट इज़ बिलीव दैट इट सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को अपनी मदर की मेमोरी में बनाया था। ये कहाँ पर है, श्रीनगर में लोकेटेड है। ठीक है, ये है रॉयल सिमेट्री की एंट्रेंस। ठीक है, सो दिस इज द एंट्रेंस टू द रॉयल सिमेट्री। ठीक है, इस वॉल से ये सेपरेट हो जाता है। देयर इज अ ग्रेवयार्ड फॉर द कॉमनर्स एंड देन देयर इज अ ग्रेवयार्ड फॉर द रॉयल्स। ठीक है, ये है इसकी मेन एंट्रेंस जो कि आप देख सकते हैं एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट बर्शा टूम्ब। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टूरिस्ट साइट की तरफ विच इज चश्मे शाही। चलिए दोस्तों, सो चश्मे शाही की जहां तक बात आती है तो पहले नाम को ही समझ लेते हैं। चश्मा मतलब स्प्रिंग एंड शाही तो आप जानते हैं मीन्स रॉयल। दैट मीन्स चश्मे शाही का मतलब है रॉयल स्प्रिंग। ठीक है, सो चश्मे शाही दोस्तों कहाँ पर है, इट इज लोकेटेड इन श्रीनगर। ठीक है, ये श्रीनगर में लोकेटेड है। जस्ट सेकेंड, यस, सो इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। अब ये जो आप इसके बैकड्रॉप में ये माउंटेन देख रहे हैं इट इज़ दी ज़बरवन माउंटेन्स। ठीक है, जो श्रीनगर में जो 3 मुगल गार्डन्स आपको देखने को मिलते हैं, निशात, शालीमार और हमारा चश्मे शाही, तीनों के तीनों आपको जो ज़बरवन हिल्स है उसके फुट हिल्स पर ही मिलते हैं जो कि राजभवन यानी गवर्नर्स ऑफिस के पास पड़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ए मुगल गार्डन। अब इसको बनवाया किसने, इसको 1632 AD में शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने इसको किसके लिए बनवाया, दिस इज शाहजहां। शाहजहां को अपने बड़े बेटे दारो शिको को इसको एज अ गिफ्ट देना था। सो ही wanted to construct this, he wanted to build this for his son दारो शिको। तो अपने मुगल गवर्नर, अपने गवर्नर अली मर्दान खान को कहकर उन्होंने चश्मे शाही को बनवाया। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, ये है हमारे दारो शिको। अब जहाँ तक मेन अट्रैक्शंस की बात आती है तो इसमें मेन अट्रैक्शंस में सबसे पहले एक स्प्रिंग आता है। ठीक है, इस स्प्रिंग से निकलने वाले पानी को, ठीक है, इट इज़ द मिनरल वाटर, ऐसे माना जाता है कि ये इट हैज़ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये इंसान की डाइजेशन के लिए काफ़ी मुफीद है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। सो दिस इज़ वन अट्रैक्शन। देन यू विल सी कि ये जो चश्मे शाही का गार्डन है इट इज़ टेरेस्ड। ठीक है, टेरेसेस से क्या मतलब, दैट यू विल सी द गार्डन इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे आप देखेंगे एक स्ट्रेच, देन इट विल हैव अ टेरेस, मतलब एक ड्रॉप्स आप देखेंगे, देन देर इज अगेन अ स्ट्रेच, फिर एक ड्रॉप, इसी तरीके से करके 3 टेरेसेस में आप इस गार्डन को देखते हैं। ठीक है, सो इट इज़ 3 टेरेस्ड। और इन टेरेसेस के बीचों बीच आप इन फाउंटेन्स को देखते हैं। ठीक है, फव्वारों को देखते हैं। दीज आर द फाउंटेन्स दैट यू सी इन द मिडल। ठीक है, सो श्रीनगर में लोकेटेड जो मुगल गार्डन्स है, जिसमें मैंने आप सभी कहा निशात गार्डन है, शालीमार गार्डन है और फिर हमारा ये चश्मे शाही है, उनमें से ये सबसे छोटा मुगल गार्डन है। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मुगल गार्डन्स ऑफ श्रीनगर। सो ये कुछ फैक्ट्स थे चश्मे शाही के मुतालिक। ठीक है, सो कुछ ज़्यादा है नहीं याद रखने का। इट इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन माउंटेन्स। 1632 में शाहजहां इसे अपने बेटे दारो शिको के लिए बनवाते हैं। किसको कहकर, अली मर्दान खान को कहकर, जो कि उनके गवर्नर होते हैं। तो रॉयल अट्रैक्शंस में एक स्प्रिंग आता है। अट्रैक्शंस में इसके यू विल सी इट इज़ 3 टेरेस्ड। ठीक है, दैट इज़ इट अबाउट चश्मे शाही। देन लेट्स मूव टू दी चर्चेस। ठीक है, चर्चेस में कुछ ज़्यादा है नहीं याद रखने के लिए, जस्ट नीड टू नो कि कौन सा चर्च कहाँ पर है। ठीक है, सो यू विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी ऑल सेंट्स चर्च आपको श्रीनगर में देखने को मिलता है। सो इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर और ये एक प्रोटेस्टेंट चर्च है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में मेन 2 सेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, सो ये जो ऑल सेंट्स चर्च है इट इज़ अ हिस्टोरिकल, ये प्रोटेस्टेंट चर्च है। ठीक है, देन यू विल सी ए होली फैमिली कैथोलिक चर्च, ये भी आपको श्रीनगर में ही देखने को मिलता है और श्रीनगर में आप इसको कोठी बाग में देख सकते हैं। ठीक है, सो होली फैमिली कैथोलिक चर्च एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि मिल हिल मिशनरीज में 1886 में मिल हिल मिशनरीज ने बनवाया था। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नो कि होली फैमिली कैथोलिक चर्च जो है एक रोमन कैथोलिक चर्च है। कहाँ पर लोकेटेड है, ये कोठी बाग में लोकेटेड है। कोठी बाग श्रीनगर में लोकेटेड है। ठीक है, और 1886 में इसको मिल हिल मिशनरीज ने बनवाया था।
फिर आपको और दो चर्चेस देखने को मिलते हैं, एक तो सेंट जोसेफ्स कैथोलिक चर्च और सेंट मेरीज चर्च। ये दोनों ही चर्चेस बारामूला में लोकेटेड है, ठीक है। सो दिस इज द सेंट जोसेफ्स कैथोलिक चर्च और ये हमारा सेंट मेरीज चर्च है जो कि बारामूला में लोकेटेड है। यहाँ पर सेंट जोसेफ्स कैथोलिक चर्च के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताना भूल गई कि ये सेंट जोसेफ्स कैथोलिक चर्च को भी मिल हिल मिशनरीज वालों ने बनवाया, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड बाय मिल हिल मिशनरीज, ठीक है। इसको 1891 में उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया। और अगर आप इस चर्च के अराउंड देखें तो आपको सेंट जोसेफ का हॉस्पिटल भी मिलता है, सेंट जोसेफ का स्कूल भी मिलता है, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल दीज ऑल वर्क इन टेंडम, ठीक है। उसके बाद सेंट मेरीज चर्च जो कि बारामूला में है, इसके बारे में कुछ खास है नहीं एक्सेप्ट दैट रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि बारामूला में लोकेटेड है। येस, ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है, ठीक है। देन वी हैव द फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च इन कश्मीर, ठीक है। इसको किस नाम से आप जानते हैं? इट इज़ द सेंट ल्यूक्स चर्च जो कि श्रीनगर के डलगेट एरिया में लोकेटेड है। चेस्ट डिजीजेस हॉस्पिटल के कंपाउंड में ही आपको ये मिलता है। तो इट वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च इन कश्मीर। यू कैन सी इन द पिक्चर, इसका आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो इट इज़ द सेंट ल्यूक्स चर्च। सो दैट वाज इट अबाउट द चर्चेज। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यू विल सी ऑल सेंट्स चर्च श्रीनगर, ठीक है, जो कि एक प्रोटेस्टेंट चर्च है। देन आपको होली फैमिली कैथोलिक चर्च देखने को मिलता है श्रीनगर के कोठीबाग इलाके में, जो कि मिल हिल मिशनरीज वालों ने 1886 में इस्टेब्लिश किया। फिर आपको बारामूला में दो चर्चेस देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट जोसेफ्स कैथोलिक चर्च जो कि 1891 में अगेन मिल हिल मिशनरीज वालों ने इस्टेब्लिश किया। और फिर इसी के अराउंड आपको सेंट जोसेफ का हॉस्पिटल, सेंट जोसेफ का स्कूल भी इसी कैंपस में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर और एक बहुत ही खूबसूरत रोमन कैथोलिक चर्च जिसको हमने सेंट मेरीज चर्च का, वो भी आपको बारामूला में देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसको एक आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंट ल्यूक्स चर्च जो कि आपको डलगेट श्रीनगर में देखने को मिलता है। एंड इट वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च इन कश्मीर, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डक्सुम से स्टार्ट करेंगे और अपने बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। तो जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं, कीप रिवाइजिंग दिस वन वेल और अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू को भी रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू विथ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।